नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम स्कंदगुप्त नाटक की समीक्षा करेंगे, जिसकी रचना श्री जयशंकर प्रसाद जी ने सन 1928 ईस्वी में की थी। ये नाटक आपके यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल, यूपी बीपीएससी, नेट आदि परीक्षाओं के सिलेबस का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से इस नाटक की समीक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। आपका जन्म सन 1890 ईस्वी में वाराणसी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। परंतु बचपन में ही दादाजी की मृत्यु हो जाने के बाद आपने स्वयं व्यवसाय संभाला, इसलिए आप सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाए। आपने भारतीय दर्शन, साहित्य, भारतीय संस्कृति और इतिहास का जानकारी सारी स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त की। आपकी रचनाएं हैं सज्जन, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट प्रायश्चित, कंकाल, तितली आदि। आपका देहावसान सन 1947 ईस्वी में वाराणसी में हो गया। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र योजना। इस पूरे नाटक में 32 पात्र हैं। यहाँ हम मुख्य पात्र के विषय में जानेंगे। कुमारगुप्त मगध के वृद्ध सम्राट हैं, जो कि भोग विलासिता में जकड़े हुए हैं। उनकी बड़ी रानी देवकी है, जिसका पुत्र स्कंदगुप्त युवराज है। उनकी छोटी रानी अनंत देवी है, जिसका पुत्र पुरुगुप्त है, जिसे वह राजा बनाना चाहती हैं। पर्णदत्त मगध के महानायक हैं और चक्रपालित उनका पुत्र है। बंधुवर्मा मालव के राजा हैं। उनकी पत्नी जयमाला, बहन देवसेना और छोटा भाई भीम वर्मा है। मातृगुप्त काली कश्मीर के शासक हैं। धातुसेन सिंगल का राजकुमार है। भटार्क सर्वनाग मगध के सैनिक हैं। कमला भटार्क की माँ है। रमा सर्वनाग की पत्नी है। खिंगिल हूण आक्रमणकारी है। यहाँ पे कुछ चरित्र प्रतीकात्मक हैं, जैसे देवसेना और स्कंदगुप्त राष्ट्रीय युवा नेता हैं। खिंगिल ब्रिटिश सत्ता को व्यक्त करता है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना नवजागरण के काल में प्रसाद जी द्वारा हुई थी। इसमें मगध के सम्राट कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद युवराज स्कंदगुप्त को कैसे आंतरिक और बाह्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका चित्रण है। एक तरफ उसे छोटी माता अनंत देवी और कुछ दरबारी सैनिकों के षड्यंत्र को झेलना पड़ता है, दूसरी तरफ हूण आक्रमणकारियों से युद्ध करना पड़ता है। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक देशकाल एवं परिस्थितियों का सहारा लेके तत्कालीन भारतीय समाज की समस्याओं का चित्रण करने का साहित्यिक प्रयास किया है। नाटक का प्रतिपाद्य। स्कंदगुप्त नाटक राष्ट्रचिंतक जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक सेवा से अधिक राष्ट्र सेवा है। एक इतिहासकार, दार्शनिक चिंतक, कवि हृदय, नाटककार तथा मानवतावादी राष्ट्र निर्माण हेतु प्रतिबद्ध प्रसाद की यह प्रतिनिधि रचना नवजागरण के मूल उद्देश्य से रचित है। प्रसाद ने अखंड और समग्र भारत के साथ साथ रचनात्मक जीवन मूल्यों को भी व्यक्त किया है। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने स्वतंत्रता की मांग स्पष्ट शब्दों में की है। हिमाद्रि तुंग संग्र से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता प्रकारती। स्कंदगुप्त नाटक में भी प्रसाद जी ने स्वतंत्रता हेतु युवाओं से निवेदन किया है। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सांस्कृतिक श्रेष्ठता। वर्तमान की चुनौतियों से जूझने के लिए अतीत से ऊर्जा और प्रेरणा ली गई है। जो संस्कृति अतीत पर गर्व नहीं कर सकती, वह वर्तमान चुनौतियों का भी मुकाबला नहीं कर सकती। संपूर्ण नवजागरण काल में सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। नवजागरण के अंतिम चरण की रचना स्कंदगुप्त में भी यह प्रयास किया गया है। वही है शांति, वही है सत्य, वही हम दिव्य आर्य संतान। प्रसाद जी ने इतिहास से उन उज्जवल चरित्रों को देखा है, जिन्होंने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। आंतरिक कमजोरियों की पहचान। आंतरिक कमजोरियों की पहचान भी आवश्यक है। भारतुन ने भी भारत दुर्दशा में विस्तार से आंतरिक समस्याओं को दिखाया है। प्रसाद ने भी जाति वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को, विलास प्रियता को, धार्मिक टकराव को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया है। धातुसेन कहते हैं, ब्राह्मण इसलिए महान है कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं। यदि यह गुण नहीं तो ब्राह्मणत्व भी नहीं। जयमाला भी क्षत्रिय धर्म सिखाती है। देवसेना गीत गाती है, देश की दुर्दशा निहारोगे। पर्णदत्त कहते हैं, जिस देश के युवा विलासी हों, उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में चले जाना चाहिए। कंचन, कादम्ब और कामिनी के नशे में जो नेतृत्व वर्ग है, वह राष्ट्र विरोधी है। प्रथम अंक में ही संकेत मिलता है, प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। आज कुछ पारसी नर्तकियां भी आने वाली हैं। राष्ट्रीय एकता एवं बलिदान की प्रेरणा।
1928 ईस्वी का भारत क्रांतिवादी राष्ट्रवाद का दूसरा दौर है। प्राणदत्त, चक्रपाली तथा स्कंदगुप्त इसी के प्रतीक हैं। युद्ध के समय वीरता का प्रदर्शन तथा संकट के समय भीख मांगकर और अपमान सहकर भी राष्ट्र सेवा के प्रति प्रतिबद्धता प्रसाद का दृष्टिकोण है। संकुचित स्वार्थ और क्षेत्रीयता के भावना से ऊपर उठकर देवसेना देश के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम की बलि दे देती है। आपको अकर्मण्य बनाने हेतु देवसेना जीवित नहीं रहेगी। शांति और समरसता के पक्षधर प्रसाद आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी श्रेष्ठ मानते हैं। जयमाला के शब्दों में वे कहते हैं, युद्ध क्या गान नहीं है। नारी को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास। नवजागरण के सभी चिंतकों ने भारतेंदु से लेकर प्रसाद तक रचनात्मक नारी चरित्रों का निर्माण किया है। उदाहरण स्वरूप प्रेमचंद के यहाँ भी होरी की तुलना में धनिया, गोबर की तुलना में झुनिया और मेहता की तुलना में मालती अधिक सजग है। स्कंदगुप्त नाटक में भी देवसेना मुख्य चरित्र की तुलना में अधिक श्रेयस्कर है। वह देश की दुर्दशा को पहचानती है, युद्ध का नेतृत्व करती है, आधुनिक और स्वच्छंद नारी चरित्र की तरह दिखाई देती है। प्रसाद की नजर में यह भावी भारत की प्रतिनिधि नारी चरित्र है, जिसमें सौंदर्य है, प्रेम एक जीवन मूल्य है, दायित्व बोध है तथा नेतृत्व की क्षमता है। भटार की माता कमला भी राष्ट्र धर्म को पुत्र धर्म से बड़ा मानती है। वो कहती है, मुझे तुमको पुत्र कहने में संकोच होता है। जिस जननी की संतान द्वेष तो ही हो, उसको क्या मुंह दिखलाना चाहिए। परंतु तुलसी के यहाँ सीता राम के बगैर अपना अस्तित्व नहीं देख पाती। जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी। समग्र, संतुलित और अखंड भारत का निर्माण। प्रसाद की मूल चिंता है स्वतंत्र, अखंड और समग्र भारत का निर्माण। प्रसाद ने इस नाटक में जिन जीवन मूल्यों को देखा है, उनमें है नैतिक राष्ट्र, संसाधनों पर सबका अधिकार, सजग युवा, राष्ट्रीय सामाजिक दायित्वों को समझने वाली नारियां, जातिवाद की समाप्ति और प्रकृति के साथ विकास अर्थात एक मानवतावादी राष्ट्र। प्रणदत्त कहते हैं, अन्न पर अधिकार है भूखों का तथा धन पर अधिकार है समस्त देशवासियों का। स्कंदगुप्त भी सोचते हैं कि इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाएं। मानवीय मूल्यों के साथ राष्ट्रीय चेतना। स्कंदगुप्त पुरुगुप्त को न सिर्फ क्षमा करता है वरन अधिकार भी प्रदान करता है। हूण सेनापति को भी वह प्राण दंड न देकर कहता है, इस पवित्र देश में कभी आने का साहस न करना। समग्रतः कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक चिंता तथा चेतना की गीता है। अतीत का आधार गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं वरन वर्तमान भारत की समस्याओं का समाधान खोजना होना चाहिए। प्रसाद जी ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन घटनाओं का निर्देशित करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। निसंदेह प्रसाद का यह साहित्यिक प्रयास आज भी ऊर्जा और प्रेरणा देता है, सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराता है तथा तथ्यों से जूझने की जिजीविषा देता है। स्कंदगुप्त नाटक साहित्यिक साधना है, मूल लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा। रंगमंचीयता, अभिनयता और गीत योजना। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 16 गीत हैं। गीतों की भाषा दार्शनिक है, इसीलिए इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। देवसेना एक गीत गाती है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी तो उबारोगे। 5 अंक हैं। चरित्रों के वाक्य काफी लंबे हैं। भाषा तत्सम प्रधान हिंदी है। राजा से लेकर सेवक सभी एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं। इस नाटक का 3 से 4 घंटे में सफल मंचन करना बेहद मुश्किल है। हालांकि राष्ट्रीय नाट्य अकेदमी एनएसटी द्वारा इसका सफल मंचन किया जा चुका है, परंतु नाटक का ज्यों का त्यों मंचन करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं, जिसके कुछ कारण हैं कि पात्रों की अधिकता है, 32 पात्र हैं, नदी के प्रवाह में स्कंदगुप्त और सेना का बहना, जानवरों का मंच पर होना आदि मंचन करना मुश्किल है। 16 गीत हैं, इन सबको शामिल करना बेहद मुश्किल है, इसलिए उन्हीं गीतों को शामिल किया जा सकता है जो हमारे नाटक के उद्देश्य को व्यक्त करते हों। स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि मेरे नाटकों का सफल मंचन करने के लिए द्रव्य अथवा धन की आवश्यकता होती है। नाटक के वाक्य यानी कि जो पात्र हैं उनका डायलॉग बेहद लंबे हैं। एक डायलॉग आप देख सकते हैं जो स्कंदगुप्त जी द्वारा बोला गया है। आर्य आपकी वीरता की लेखमाला शिप्रत और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि ये वाक्य बेहद लंबा है। अभिनेता द्वारा एक सांस में बोला जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इसे रंगमंच पर कम समय में मंचन करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी स्कंदगुप्त नाटक की समीक्षा। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि ये आपको कैसी लिखी। इसके अलावा किसी और नाटक की समीक्षा जाननी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।